मेरे साथी को घेरे हुए वायलिन वादक से ईर्ष्या करते हुए मैंने एक ठंडा संदेश रिकॉर्ड किया जिसमें मैंने उसे छोड़ने का नाटक किया। फिर मैं अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरे में छिप गई, एक ऐसी शरण जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए थी। यह शक्ति का मेरा प्रयोग था, लेकिन यह मेरी आदर्श जेल बन गई। लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया, चाबी छूट गई। अचानक मैं, वह महिला जो नियंत्रण का खेल खेलती थी, उसके बिना जाने ही फंस गई। मैंने जो थोड़ा बहुत मिला उससे सुरंग खोदने की कोशिश की, लेकिन यह नामुमकिन था। मुझे सुर्ख सड़ा हुआ खाना मिला जिसमें जंग की गंध और हार का स्वाद था। इसने मुझे जिंदा रखा, हालांकि हर निवाला एक सजा था। एड्रियन कई दिनों तक शराब में डूबा रोता रहा, मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पाइप बजाते हुए उससे मेरे इशारे सुनने की विनती की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने मुझे पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया, और फिर वह प्रकट हुई, फेबियाना, जिसने एक ही रात में मेरी जगह ले ली। मैं चुपचाप सहती रही, उसे आईने में से उसे गले लगाते, चूमते हुए देखती रही। दर्द गुस्से में बदल गया। फेबियाना ने सबसे पहले मेरी आवाज सुनी। उसने टब में पानी को मथने के लिए पाइपों पर जोर से मारा, शॉवर को पूरी तरह से चालू कर दिया ताकि वह जल जाए, और उसका नाम चिल्लाया। उसने इसे महसूस किया, लेकिन जब उसने एड्रियन को बताया तो उसने कहा, पाइपों में बस हवा है। एक दिन फेबियाना को चाबी मिल गई। मैंने उसे आईने में देखा, मुझे लगा कि मुक्ति बस कुछ ही इंच की दूरी पर है। मैंने जोर जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फेबियाना समझ गई कि पानी में फैलती लहरें एक तरह का संवाद थी, और मेरे अंदर कुछ हलचल मच गई। क्या वो मुझे समझ पाएगी? मैंने सोचा। वो उलझन में दिखी, जोर से पूछा, और मैंने जवाब दिया, हाँ। कहने से पानी में लहरें उठती थी, ना कहने से कुछ नहीं होता। ये मेरा लड़ने का, निशान छोड़ने का तरीका था। वो समझ गई कि मैं ही हूँ और शीशे के पीछे फंसी हुई हूँ। उसने वो ताला ढूंढ निकाला जो मुझे आजाद कर सकता था, और जब मुझे लगा कि वह स्वप्न खत्म हो गया है, तो उसने मुझे बाहर न निकाल पाने के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करती तो मैं एड्रियन को खो देती। जब फेबियाना को पता चला कि एड्रियन उसे धोखा दे रहा है, तभी उसने मुझे उस गुप्त कमरे से बाहर निकालने का फैसला किया। मैंने मरा हुआ होने का नाटक किया। जब वह पास आई तो मैंने उसे चौंका दिया, उसे खटखटाया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपनी आजादी का आनंद लेते हुए वहां से चला गया, जबकि फेबियाना अपनी सजा भुगतते हुए घर में बंद रही।